ये इंसान नहीं, फौलाद तो मैं क्या कहूँ, ये मानव है ही नहीं, ये महामानव है भैया। जिस प्रकार से इनका स्टेमिना, जितने लोग हमारे साथी आए थे गिर गए हैं जहाँ, लेकिन इनका स्टेमिना अभी भी उतना का उतना ही बना हुआ है। भाई मैं कैमरामैन लगातार फोकस करेंगे। है अगर किसी की माई के दम तो 7 डिग्री टेम्परेचर में पूरे कपड़े उतार के पसीना निकाल के दिखा दे। ये तो चलिए 30,000 मारते हैं, मैं कहता हूँ कोई 300 भी इसी तरीके का दंड मार दे तो मुंह मांगे उसको इनाम दिया जाएगा जी। तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आपने जो है गलत नंबर डायल कर दिया है। अच्छा। हम ब्रह्मचारी हैं और हमारा चूंकि जीवन वो गौ माता के लिए और युवाओं को जो प्रेरणा देने के लिए पूरा जीवन हम राष्ट्र के लिए समर्पित है जी। आपने गलत नंबर डायल किया है तो वापस जो है चली गई। ठीक है कि गौ माता को जो है वो राष्ट्र माता घोषित किया जाए जी। इसका संकल्प लेकर के हरियाणा की पावन धरा से अयोध्या की धर्मनगरी में आए हैं जी। कॉयल पैक बॉडी है, कॉयल पैक बॉडी। ये देखिए आग निकल रही है, ये आप महसूस कर सकते हो, ये महसूस कर सकते हो, ये महसूस कर सकते हो दोस्तों, आग निकल रही है 7 डिग्री टेम्परेचर में। ये देखिए आग निकल रही है। इनका शरीर ऐसा है ना जैसे जो है समुद्र में नदी में मछलियां तैरती हैं। 12 पैक बॉडी है दोस्तों, पसीने से बिल्कुल लथपथ हो चुके हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे भी 6 पैक नहीं बना पाते हैं सप्लीमेंट खाकर। नेचुरल बॉडी और नेचुरल ऑर्गेनिक बॉडी है भाई साहब, ये कोई सप्लीमेंट नहीं खाया गया है। गौमूत्र ये है जी ब्रह्मचर्य। ये देखिए ब्रह्मचर्य की आग निकल रही है, आग निकल रही है। गौमूत्र का पान करते हैं, शरीर में गोबर लगा करके स्नान करते हैं। कोई भी लक्स शैम्पू डब ये वो साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाते हैं। गौमूत्र और गोबर ही जो है इनकी शरीर में जो कांति है, जो चमक है, जो ताकत है, ये उनका राज है। और सुबह से जो है कुचेरा टोल प्लाजा से इनकी श्री राम सपाटे यात्रा प्रारंभ हुई थी और जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया। अयोध्या पहुंचने के बाद लता मंगेशकर चौक पर सबसे पहले जो है कुछ स्टंट दिखाते हुए, उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी जो है दर्शन हुआ। उसके बाद रामलला के दर्शन के बाद तुलसी उद्यान में तुलसी बाबा को प्रणाम करने के बाद अभी जो है हम लोग श्री राम की पैड़ी अयोध्या धाम में आ चुके हैं। अयोध्या विश्व आध्यात्मिक जो है राजधानी बन चुकी है। देश विदेश की मीडिया, बड़े बड़े लोग आजकल अयोध्या आ चुके हैं और 22 जनवरी को भव्य और दिव्य उद्घाटन होना है राम मंदिर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दंड बैठक सपाटे मारने का रिकॉर्ड है और प्राचीन काल में सपाटे ऐसे मारा जाता था, इसको दोहरी दंड बोलते हैं। आजकल के जो युवा है वो जिम में जाके सपटा और सपीटी लगाते हैं, असली सपाटा ये है, आंख खोलकर देख लीजिए। और उसके बाद जो है दोस्तों चीते जैसी फुर्ती है, जंगलों में रहते हैं, गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। 7 साल की आयु में इन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था, माँ बाप से अलग दूर हो गए थे और अलग अलग इन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी है। बचपन से लेकर आज तक अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं। वीर का एक भी बूंद इन्होंने नाश नहीं किया है और वीर की वही ताकत है जिन्होंने अपने शरीर के अंदर में रमा लिया है, तपा लिया है, जिन्होंने उस वीर की ताकत ने इनको तपस्वी बना दिया है। पावन राम जी की भूमि पर स्वागत है, अभिनंदन है। और सुबह से जो आज हमारी सपाटा यात्रा चल रही है ये आखिरी चरण में है। आज के दिन का समापन हम लोग राम की पैड़ी पर कर रहे हैं। बहुत सारे सनातनी भाई और ढेर संख्या में युवा जुड़े हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को संदेश देना है कि पाश्चात्य संस्कृति से बचना है, नशे के चक्कर से बचना है, अपनी पुरानी चीजों को, सनातन की संस्कृति को, सनातन की ताकत को, गौ माता की महिमा को पहचानना है। उसी कड़ी में आप देखिएगा और ओपन चैलेंज है दोस्तों, कोई भी मांस खाता हो, स्टेरॉइड खाता हो, जिम जाके पाउडर खा के बॉडी बनाया हो, उसको खुला चैलेंज है, आ जाए देसी टार्जन के बराबर में स्टेमिना दिखा दे, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहरहाल देसी टार्जन कोई एक दिन का बनाया हुआ नाम नहीं है, सोशल मीडिया पे पीछे 6-7 सालों से ये वायरल है। आज तक इनका कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। इन्होंने सिर्फ देश के पहलवानों को ही चैलेंज नहीं दिया है, विदेशी पहलवानों को भी चैलेंज है, जिसमें रोमन रेंस है, खली है, जॉन सीना है, ब्रॉक लेसनर है, सबको ओपन चैलेंज है। बट आज तक इनका चैलेंज किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। लगातार जो है सपाटे यात्रा जो है जारी है
और बाकी देसी टार्जन की राम दर्शन सपाटे यात्रा के बारे में अधिक जानकारी के लिए मुख्य रूप से यात्रा जो है अलवर से शुरू हुई थी। अच्छा। वहाँ से सपाटा लगाते हुए ये अयोध्या पहुंची है जी। रात में 3 बजे। ठीक है। तो रात में 3 बजे के बाद आज सुबह जो है अयोध्या की राम दर्शन यात्रा शुरू हुई है जी। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी से ही आपने देखा होगा जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ है। जी। अभी हर दिवाली में यहाँ योगी जी एक नया इतिहास बनाते हैं और दूसरे साल उसी इतिहास को तोड़ते हैं। जी। तो ऐतिहासिक जमीन है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और इस ऐतिहासिक जमीन पे आज ऐतिहासिक काम जो है टार्जन जी ने किया है। हमें लगता है 51,000 का इन्होंने जो लक्ष्य किया था ये हमें लगता है 60,000 के ऊपर के सपाटे सुबह से मार चुके हैं। जी। तो ये ऐतिहासिक जो पहले के इतिहास थे दीपों के चाहे सपाटे का एक नया इतिहास अयोध्या की धरती से बना हुआ है। ये इंसान है या फौलाद है? सुबह 6 बजे से सपाटे मार रहा है, शाम के 6 बज गए हैं, थकने का नाम नहीं है। ये इंसान नहीं फौलाद तो मैं क्या कहूँ, ये मानव है ही नहीं, ये महामानव है भैया। जिस प्रकार से इनका स्टेमिना, जितने लोग हमारे साथी आए थे गिर गए हैं जहाँ, लेकिन इनका स्टेमिना अभी भी उतना का उतना ही बना हुआ है। सुशील भाई मैं समझ सकता हूँ, सुबह से लगातार आप जयकारे बोल रहे हैं, देसी टार्जन को जगह जगह लेके जा रहे हैं, आपका भी गला इस समय बैठा हुआ मैं महसूस कर गला ही नहीं पूरा सिस्टम बैठ चुका है जी। लेकिन अब चूंकि टार्जन भाई है और इनकी टार्जन को छोड़ के मुझे नहीं लगता है जितने सपाटे लगा रहे हैं उतनी इनकी एनर्जी डबल होती जा रही है। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला हमारे साथ निकला जी। 300-400 की संख्या थी जी। लेकिन यहाँ सबकी हालत कोई गाड़ी में बैठा मतलब चल ही नहीं पा रहे हैं। जी जी। हमने सुना है सुशील मिश्रा जी कि इनको अमेरिका की एक युवती जिसका नाम एंजेलिना है उसने जो है शादी का विवाह का प्रस्ताव भेजा और वो एक ट्रांसलेटर लेकर दिल्ली के रेडिसन होटल में भी आई, देसी टार्जन से मिली, शादी करना चाहती थी। क्या था पूरा वाकया आप हमें बताइए दर्शकों को। देखिए उसने शादी के लिए इनको ऑफर दिया जी। तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आपने जो है गलत नंबर डायल कर दिया है। अच्छा। हम ब्रह्मचारी हैं हाँ। और हमारा चूंकि जीवन वो गौ माता के लिए और युवाओं को जो प्रेरणा देने के लिए पूरा जीवन हमें राष्ट्र के लिए समर्पित है। जी। आपने गलत नंबर डायल किया है तो वापस जो है चली गई। ठीक है। 12 विश्व रिकॉर्ड होना भैया बोलने में बिल्कुल आसान लगता है लेकिन टार्जन बनने के लिए रात दिन की कठिन साधना होती है। सुबह 4 बजे उठ जाना, गौमूत्र पीना, दूध पीना और जो है जंगलों में रहना। आपको लगता है कि देसी टार्जन बनना आसान है आज के युवाओं को? भैया इनके ऊपर गौ माता हनुमान जी महाराज की, रामलला सरकार की सबकी कृपा बनी हुई है। जी। नहीं तो ये असंभव है ही नहीं। जी। जितने भी पहलवान हो चाहे खली हो, जितने भी बड़े पहलवान हैं जी। सब कहीं ना कहीं इनके आगे नतमस्तक हुए और उनके सामने कोई टिका नहीं। जी। तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है। मैं जी। क्या कहूँ। सुशील भाई हाल ही में एक एनर्जी ड्रिंक की कंपनी है जिसने देसी टार्जन को पता लगाते लगाते इन तक पहुंच गई जी। और बोला हमारा एक एनर्जी ड्रिंक है, हाथ में लेके प्रमोशन कर दो कि मेरी एनर्जी का सीक्रेट ये है। राइट। इन्होंने उसके विज्ञापन के 5 करोड़ के ऑफर को ठोकर मार दी। वो क्या था पूरा वाकया हमारे दर्शकों को बताइए। अमेरिका की कंपनी थी जो एनर्जी ड्रिंक उसका बनाती है। जी। तो चूंकि इनका स्टेमिना देख के विदेशों में भी लोग इनके फॉलोअर है ना, बहुत ज्यादा। तो उसको लगा कि हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। जी। तो इनके सामने जो है 5 करोड़ रुपए का ऑफर उसने दिया। जी। लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया और ठुकराने का ही परिणाम है जी। कि आज ये देसी टार्जन को पूरे देश में लोग, अभी अयोध्या के गलियों में हम लोग चल रहे थे, जगह जगह लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। क्योंकि मैं स्वयं अयोध्या का हूँ, दिन रात यहाँ मेहनत करता हूँ, उतनी डिमांड हमारी नहीं है जितनी देसी टार्जन की अयोध्या में थी। मतलब जिस गली में गुजर रहे हैं लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं। जी। चूंकि अयोध्या धार्मिक राजधानी है, पूरे देश विदेश से लोग आए हुए हैं। आध्यात्मिक राजधानी है और सारे देश से लोग आए हैं। हाँ। चूंकि यहाँ अयोध्या के लोग तो है और नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई जुड़ा हुआ है। भैया मैं इनका देखता हूँ 20-20 मिलियन व्यू हाँ। आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इनके चाहने वाले इस प्रकार से हैं। तो मैं इतना ही, यहाँ राम की पैड़ी है, इसने दीपों का इतिहास बनाया है और आज देसी टार्जन ने यहाँ पे सपाटे का इतिहास बनाया है। क्या बात है। ऐतिहासिक धरती है। जय जय श्री राम। ऐतिहासिक धरती को मैं प्रणाम करता हूँ।